अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 5 नवंबर है और आज की जब शाम ढली तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या आज के बाद कल 6 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास और बिलखुसूस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी के पास कोई एक इख्तियार बाकी होगा कि वो किसी अहम मामले को देख सकें और बिलखुसूस 26वीं आईनी तरमीम पर जो उनसे मुतालबा किया जा रहा था सीनियर जजेस की जानिब से कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, क्या अब ये इख्तियार उनके पास बाकी है या नहीं? क्या कोई दरमियान का रास्ता वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? और क्या गवर्नमेंट के लिए आज के दिन सारा जो मिशन था फतह करने का सुप्रीम कोर्ट को, वो मुकम्मल हो गया है? और जो आईनी बेंच बना है उसमें गवर्नमेंट के लिए कितनी ज्यादा तसल्ली या इत्मीनान का सामान मौजूद है और कितनी परेशानी का? ये सारी चीजें आज डिस्कस करते हैं, आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं जी एलामिया। एलामिया आ चुका है और एलामिया जो है वो वाजे कर रहा है एक चीज उसमें जो सामने आई है कि पीटीआई की जानिब से, उमर अयूब साहब की जानिब से, शिबली फराज साहब की जानिब से एतराज किया गया जी कि कमीशन मुकम्मल नहीं है, एक मेंबर कम है और ये इजलास नहीं हो सकता। ये वो एतराज था जो 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये इजलास नहीं हो सकता। और खुद मैंने ज़ाती तौर पर कई जो सुप्रीम कोर्ट में आते जाते कई ऐसे सीनियर आईनी माहिरीन से पूछा, उन्होंने कहा जी ये इनसे एक गलती रह गई है, या अब आइन में नहीं है तो ये खुद से ख्याल करके तो इसको मुकम्मल नहीं कर सकते, पहला इजलास हो ही नहीं सकता। जंग अखबार ने तो हेडलाइन छाप दी थी कि पहला इजलास नहीं हो सकता, ये एक गलती रह गई है 26वीं आईनी तरमीम में कि मेंबर ही पूरे नहीं होंगे। 13वां मेंबर जो है वो होना ही जुडिशल कमीशन के इजलास में मुंतखब है, तो जब 13वां मेंबर नहीं होगा तो इजलास कैसे होगा? उसका कोई रास्ता नहीं दिया गया था। फिर वजारत कानून ने एक एलामिया जारी करके वजाहत की थी। तो आज ये एतराज पीटीआई के मेम्बरान की जानिब से उसमें किया गया कि ये कोरम पूरा नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो बहुत दिलचस्प था। अब ये एक आईनी सवाल था जो जिसकी आईनी इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशल कमीशन आइन की तशरीह नहीं कर सकता, जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आइन की तशरीह के लिए बेंच भी आप तश्कील दे सकते हैं जैसे आज उसने दिया। लेकिन वहां पर इस मामले को वोटिंग पर डाल दिया गया, इस पर वोट किया गया कि जी ये एतराज दुरुस्त है या नहीं, और इसको फिर कसरत राय से मुस्तरद किया गया एतराज को कि नहीं जी ठीक है, ये हम आइन के दायरे में बैठे हुए हैं। ये आईनी सवाल पहली बार वोटिंग से तय हो गया है। अच्छा, कल को ये इस चीज़ को बाय द वे ओपन कोर्ट में इस फैसले को चूंकि एलामिया में आ चुका है तो चैलेंज किया जा सकता है और कोई शायद करे, लेकिन वो फिर आईनी अदालतों में ही जाएगा। इसके बाद जी सेक्रेटेरिएट के क्याम का मौका आया कि जी सेक्रेटेरिएट कायम करना है, तो सारों ने खुशी खुशी जी जनाब चेयरमैन साहब यानी चीफ जस्टिस साहब, ये तो आपका सवाबदीद है, आप पे हम छोड़ते हैं, पूरा ट्रस्ट है, आप जहां भी इसका सेक्रेटेरिएट कमीशन का जैसे भी कायम करें। अब मामला आया असल मुद्दा कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत जो सीनियर जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और पीटीआई के दो रहनुमा जो थे जनाब शिबली फराज और उमर अयूब साहब, इनकी पहली जो इन्होंने एक ऑप्शन ये दिया जराये के मुताबिक कि आप ऐसा करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अंडर जितने भी इस वक्त 17 जजेस हैं उनको आईनी बेंच डिक्लेयर कर दें और वो फिर इसको आपस में डिवाइड करते रहेंगे, उसमें से मुख्तलिफ बेंचेस भी हो जाएंगे और वो आईनी मुकदमात सुन लेगा। या फिर अगर आपने 5 या 7 रुकनी बेंच बनाना है तो आप सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बना लें, यानी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से शुरू हो, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये उसमें शामिल होते जाएं। तो इसको भी मुस्तरद किया गया और दूसरी राय दी गई फिर हुकूमती साइड से फारूक एच नाइक साहब ने कि जी अच्छा पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच बनाने का उस पर जो वोटिंग हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सिर्फ एक वोट था जो उसकी फेवर में हाथ खड़ा नहीं किया। जस्टिस अमीनुद्दीन बैठे रहे, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, यानी उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के ऊपर, अपने सीनियर जजेस के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं किया और फिर बाय द वे उनके ऊपर भी नहीं किया गया। अच्छा, उसके बाद फौरी तौर पर यह होता है जी कि जब नाम दिया गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कि जी क्यों ना इनको बनाया जाए, तो जराए बताते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी सबसे पहले अपना हाथ खड़ा किया, अपने हक में वोट दिया। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगर वोट ना देते तो 7-5 के तनासुब से उनको बनाने का फैसला हुआ
और ये अगर वोट दे देते अपने साथी जजेस के साथ तो 6 उधर हो जाते, 6 इधर हो जाते और ये फैसला ना हो पाता। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को ही वोट देकर आईनी बेंच का सरबराह मुंतखब कर लिया और उनको बाकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई वोट नहीं मिला। ये उनके लिए बहरहाल सोचने की वो होनी चाहिए कि उनको किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने फिर वोट नहीं दिया और वो जो पार्लियामान से आए हुए लोग थे उन्होंने उन्हें अपना मुंतखब किया और बेंच बनाकर चले गए। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर में आकर बाहर से लोग बैठे और उन्होंने बताया जी कि हमने आपको इस बेंच में नहीं बिठाना, आप इस बेंच में बैठने के काबिल नहीं हैं, आपको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए और ये हमारा फैसला है, ये हमारा एतराज़ नहीं है। पहले आके लोग एतराज़ किया करते थे जी कि जनाब आप इस बेंच में ना बैठिए, हमारा आप पे एतराज़ है, आपकी ये वजूहात हैं। कोई वजूहात नहीं बताई गई, बस ये कहा गया जी कि बस आपको हमने नहीं तो बिठाना, आइन की हमने तरमीम किया और वो की इसीलिए है कि हमने उसमें गुंजाइश रखी है कि हम अपनी करेंगे और हम अपनी करने आए हैं और हम आप तय करके आए हैं कि हमने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बेंच का सरबराह बनाना है, आपको नहीं बनाना। तो जनाब की छुट्टी करवा दी गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, वो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं है। इसके बाद जो दिलचस्प चीज और सामने आई, अब कल की जो तरमीम हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उसको अगर साथ मिला के आप पढ़े आप 26वीं आईनी तरमीम के, तो अब आईनी बेंच जो है उसकी हैसियत कहने को आईनी बेंच है लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग आईनी अदालत बन गई है, क्योंकि उसके जो सरबराह मुकर्रर हुए हैं अब वो अपने केसेस मुकर्रर करने के लिए उनकी कमेटी भी अलग हो गई है। अब उनकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अलग होगी जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे और उनके साथ 2 सीनियर जजेस जस्टिस जमाल बंदोखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल होंगे और वो तय करेंगे कि उनके पास केसेस कब कब लगने हैं। जो सादा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो कायम रहेगी साबका, लेकिन साबका वाली नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें भी नहीं होंगे। आईनी बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अब मेंबर होंगे उस सादा वाली कमेटी के भी, दोनों कमेटियों के वो मेंबर होंगे, एक के सरबराह एक के मेंबर, जस्टिस चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान सादा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी अलग जिसमें आईनी केसेस जो कब लगने हैं उनका तयन किया जाएगा। तो ये तय पा गया है, ये मामला अब के 2 कमेटियों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे और वो इस वाली कमेटी में आ सकते हैं, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब उस वाली कमेटी में जा भी नहीं सकते। अब उनके मातहत जजेस हैं जो अदरवाइज उनके मातहत जजेस हैं, रूटीन केसेस भी सुनने हैं इन आईनी बेंच वालों ने। जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के बनाए हुए जो रूटीन के केसेस सुनने वाले बेंचेस हैं उनको फॉलो करने के पाबंद होंगे और चीफ जस्टिस चाहें तो उनको किसी रजिस्ट्री में भी भेज सकते हैं। ऐसा कोई प्रोटेक्शन उनको अभी दी नहीं गई। कल को दोबारा अगर कभी ऐसा मामला पैदा होता है तो एक चीज़ की जा सकती है कि नया कानून बना दिया जाए कि जी आईनी बेंच के सरबराह को आप प्रिंसिपल सेट से कहीं हिला भी नहीं सकते, तो फिर मामला अलग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी भी जगह केस सुनने भेजा जा सकता है, हफ्ते 2 हफ्ते महीने के लिए भी। तो क्योंकि शादी काज तो लेकिन उसमें भी वो शामिल होंगे, लेकिन वहाँ बहरहाल अक्सरियत अभी चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह अगर एक साइड पे जाएंगे तो उनकी होगी। तो ये अहवाल तो इसका हुआ। अब आते हैं असल सवाल की जानिब कि क्या इस आईनी बेंच से हुकूमत के लिए ठंडी हवाएं आएंगी, क्या इतना इसमें वो है जो हुकूमत समझती थी। अब देखें ये बेंच बनाना था कोटे की बुनियाद पर, कोटा सिस्टम जो इसमें 26वीं तरमीम में रखा गया है उसके तहत हर सूबे की नुमाइंदगी यकीनी बनाना ज़रूरी थी और भला हो चीफ जस्टिस का कि उन्होंने बर वक्त ये इजलास बुला लिया था। अगर 2-4 दिन और होते तो मेरा ख्याल है शायद और भी कानून साजियाँ हो जाती। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में यही 16 जजेस ही हैं चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद, तो इनके अंदर से ही कोटे के लिए चुनने थे लोग कि किस किस सूबे की नुमाइंदगी कैसे की जाए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन को जब सरबराह बना दिया तो उनसे सीनियर जजेस को उनके बेंच में उनके मातहत के तौर पर तो शामिल किया नहीं जा सकता था, लिहाजा टॉप 3 को माइनस करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नीचे जितने भी लोग हैं उनमें से कोटा पूरा करना था। तो वहाँ से फिर उस कोटे में जो 7 रुकनी बेंच बना है इसमें 3 वो जजेस हैं जिनका उन 8 से ताल्लुक है, जिन 8 ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था और उस मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वो अब तक कायम है, उस पर अमल दरामद का कई बार कह चुके हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाजे है। और मज़े की बात यह है कि उन तीनों ने जो अब उनके सरबराह बने हैं आईनी बेंच के,
इनके बारे में अपने फैसले में, उस मुश्तरका मुत्फिका फैसले में लिख रखा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहने के काबिल भी नहीं है। मखसूस नशिस्तों के 8 रुकनी उस बेंच का जो फैसला है, अक्सरियती फैसला, उसमें कहा गया है कि जिन 2 मेंबरान ने पेशगी इख्तलाफी नोट लिखा था, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आज आईनी बेंच के सरबराह बने हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये तो लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद न करें, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहने के काबिल भी नहीं है। तो आप देखें, अब वो उनकी सरबराही में बेंच में बैठेंगे, लेकिन सरबराही में बैठने का ये मकसद नहीं होता कि आप उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकते। तो ये 3 तो वो लोग होंगे जी जो उस बेंच का हिस्सा होंगे। इनके अगर हम नाम ले लें तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। ये 3 वो हैं जिन्होंने जो उन 8 जजेस में शामिल थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक में दिया था। इसके बाद आ जाए जी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी जो फैसला दिया हुआ है, वो फैसला उसमें मुकम्मल इंसाफ किया गया है मखसूस नशिस्तों के केस में, और उससे इत्तफाक किया था चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने। और उन्होंने भी कहा था कि कम अज कम 39 तो ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती आज़ाद डिक्लेयर किया है, और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने उस तफसीली फैसले में जो इन्होंने लिखा था उसमें ये करार दिया था कि अगरचे पीटीआई हमारे सामने नहीं आई, लेकिन उनके बुनियादी आइनी हकूक की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से और आरओज की जानिब से कि हम उसका नोटिस ले सकते हैं और मुकम्मल इंसाफ में जा सकते हैं। ये उन्होंने उसमें जवाब भी दिया था। लिहाजा आप जस्टिस जमाल मंदोखेल पे कभी भी ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट के लिए उनसे ना बड़ी ठंडी हवाएं होंगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कभी ऐसे फैसले दिए नहीं। उन्होंने वो जो ARY के मालिक हैं उनका बरियत का फैसला लिखा था आम इंतखाबात से पहले, और उन्होंने कहा था उसमें स्टेट को एडवाइस किया था कि आप विल ऑफ पीपल के सामने सरेंडर करें, उसमें आपकी इज्जत है। और फिर ये मखसूस नशिस्तों का फैसला भी उनका पीटीआई को तस्लीम कर रहे हैं। तो चौथे जस्टिस जमाल मंदोखेल हो गए। तो इस तरह ये जो बेंच है, इस बेंच के ऊपर आप फिर जस्टिस मुसर्रत आली साहिबा हैं, ये उस बेंच में शामिल थी जिन्होंने पीटीआई से बल्ला छीना था, लेकिन उसमें तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल थे जो बाद में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पीछे वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान बचते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन बचते हैं। तो शायद इस बेंच से भी कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत पूरी ना हों हुकूमत वक्त की। ये मैं आपको जितना अरसा मैंने कवर किए हैं ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस और इन जजेस साहिबान के अदालतों में जो केसेस को कवर किया है, जो मैंने रीड किया है, मैं उसकी बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है हुकूमत को दचका दोबारा लगे, क्योंकि अब आईनी बेंच बन चुका है तो इसने ये केसेस सुनने हैं, ये मामला टेकअप भी होने हैं। तो बहरहाल वो तो हैं जजेस ही, अदलिया के साथ कब खड़े हो जाएं कोई पता नहीं। फिलहाल तो उनके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान आ गए हैं, लेकिन उन्होंने केस सुनने हैं। बहरहाल दूसरा ऑप्शन जो कुछ कानूनी माहिरीन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में भी आर्टिकल 184(3) जो है उसमें एक चीज गवर्नमेंट को शायद रह गई है। उन्होंने उसमें आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज में शामिल हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल जजेस। तो वो जो कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जो 31 अक्टूबर को पहले फैसला कर दिया हुआ है जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जिसकी बुनियाद पर वो चीफ जस्टिस को खतूत भी लिख रहे हैं, अगर उसको उन्होंने दोबारा प्रेस किया कि उस फैसले के नतीजे में आप, क्योंकि उसको किसी नई होने वाली कानून साजी को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हासिल नहीं है, ना ही उसमें ऐसा लिखा गया कि इसका माजी से इतलाक होगा, तो एक फैसला हम जब पहले कर चुके हुए हैं तो उस बेंच को बिठाइए और 26वीं आईनी तरमीम को खुद देखिए। कुछ कानूनी माहिरीन इस तरह कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा रिस्क अब नहीं लिया जाएगा और ये आईनी बेंच पर छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह के मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बईद भी नहीं है। तो अब आते हैं पिक्चर जो आई है वहाँ से। पिक्चर में जी वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, और वो मुस्कुराते हुए देख भी रहे हैं राइट साइड पे जो लोग बैठे हुए हैं सामने, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो कुछ अपना फाइल वर्क कर रहे हैं, और फिर आजमजीद तारड़ साहब लेफ्ट साइड मुस्कुरा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑलवेज स्माइलिंग फेस, वो मुस्कुरा रहे हैं, और जो एक खातून मेंबर हैं वो मुस्कुरा रही हैं, पीटीआई वाले नहीं मुस्कुरा रहे। ये एक पिक्चर की बजाय जो बॉडी लैंग्वेज है उसे हम कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आखिरी जो उसमें लिखी गई है एलामिया में चीज़, उसमें यह कहा गया जी कि
बड़े अच्छे कलमात कहे गए चीफ जस्टिस के लिए भी और चीफ जस्टिस की जानिब से भी, और मुबारकबाद भी दी गई आइनी बेंच की तश्कील पर। ये आज का सारा मामला हुआ है, लेकिन ये आज तक ही था। कल 6 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या होगा ये तो कल का दिन बताएगा, लेकिन 8 तारीख बहुत अहम है। ये याद रखिए, 8 तारीख को दोबारा एम्पावर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, जहां सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा। वहां पर उनके साथ जस्टिस मंसूर इरशाद, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे, और वहां पर कई ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत मौजूद हैं, दायर हो चुकी हुई हैं। अगर उनको टेकअप कर लिया गया तो एक बार फिर उल्टी दौड़ने लग सकती हैं। ये थी अब तक की अपडेट्स, ये थी आज की कहानी आपके सामने रखी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।